बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाब वाला लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम लोग बात करने लगे हैं डोमेन नेम सेटिंग की। तो अभी तक सो फार हमें क्या पता है? हमें डोमेन नेम का पता है, होस्टिंग टाइप का पता है, और हमने डोमेन बाय कर लिया। और हमारे पास कौन सी डोमेन है? उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव। आज के लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज आफ्टर बाइंग अ डोमेन व्हाट यू नीड टू डू, एंड देयर आर कपल ऑफ थिंग्स और सजेशन फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस ऑटो रिन्यू डीएनएस सेटिंग एंड प्रोपिगेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास डोमेन है उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव जो सा है टॉप लेवल डोमेन है, और उर्दू आई टी अकेडमी सेकेंड लेवल डोमेन। सो वी ऑन अ डोमेन, ब्रिलियंट, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो अब मैं आपको वापस गोडैडी की तरफ लेके जाता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारी जो सी है सेटिंग्स क्या है। अच्छा, उससे पहले अगर मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे लेके जाऊं और यहाँ पे मैं पिंग करूं, पिंग उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम, नॉट डॉट कॉम, डॉट लाइव, तो ये इसके बदले में ये पिंग हो रहा है। ये मेरे ख्याल में गूगल का पाक डोमेन का आईपी एड्रेस है। ठीक है, अगर आपने चेक करना हो कि आपकी डोमेन जो सी है वो प्रोपेगेट हो गई है या नहीं, तो जिस तरह मैं इसको करता हूँ, ये देखें ये लोड करता है, तो ये जो है whatmydns.net आपको प्रोपेगेशन दिखाता है कि इस डोमेन के अगेंस्ट के आईपी एड्रेसेस ये दुनिया में इतने सारी जगहों पे चले गए हैं। 5 मिनट पहले ये नहीं थे। तो जब भी आप डीएनएस में कोई चेंज करते हैं अपने डीएनएस सर्वर में, तो ये होता है। अच्छा, अभी यहां पर ना आप बैठे कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार ये डीएनएस सर्वर, डोमेन नेम और होस्टिंग ये 3 डिफरेंट चीजें हैं। तो ये यहां पे मैं आपको अब क्लियर करता चलता हूं। ठीक है, मगर वो करने से पहले मैं आपको ज़रा अब देखता हूं कि जब हमने डोमेन नेम बाय कर लिया है तो वो डोमेन नेम की जो डिटेल है वो रेप्लिकेट हुई है। तो अगर हम देखें तो उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव इज़ अनअवेलेबल हो गई है। ठीक है, अगर मैं हुईज़ करता हूँ तो वो मुझे दिखाता है गो डैडी कैश आई टी स्टैफर्ड शायर के पास पड़ी हुई है, बाकी डिटेल उसने हाइड कर दी है। ठीक है, क्योंकि वो पायरेसी बाय डिफ़ॉल्ट उसने दी हुई है। अगर मैं डोमेन के अंदर जाऊँ, ठीक है, जिस तरह माई गो डैडी में चला गया और मैं कहता हूँ कि गो डैडी मुझे मेरी प्रोडक्ट्स दिखाई जाए, और मेरी प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव, ये मेरी वेब डोमेन नेम है। ठीक है, अब इस डोमेन नेम की जो डीएनएस सेटिंग्स हैं वो कहाँ पे पड़ी? वो गोडैडी के डीएनएस सर्वर में पड़ी। वो लाजमी नहीं है कि गोडैडी के डीएनएस सर्वर में पड़ी हो, वो दुनिया में कहीं भी डीएनएस सर्वर में आप रख सकते हो, मगर आपने गोडैडी को बताना है कि भैया इस डोमेन का जो नेम सर्वर है ये वहां है। ठीक है, ताकि वो उसे अपने आप को अपडेट कर ले। से फॉर एग्जांपल अगर मैं उर्दू आई टी अकेडमी डॉट कॉम में जाता हूँ, उर्दू आई टी अकेडमी का जो डीएनएस सर्वर है वो गोडैडी पे नहीं पड़ा हुआ, तो हमने क्या किया हुआ है, हमने उर्दू आई टी अकेडमी को मैनेज डीएनएस में जाते हैं, तो हमने उसे बताया हुआ है कि उर्दू आई टी अकेडमी की दोनों जो डीएनएस या नेम सर्वर है वो क्लाउड फ्लेयर पे पड़े हुए हैं। क्लाउड फ्लेयर हमारा लास्ट लेक्चर्स की कैटेगरी में होगा। सही हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों का समझना। यहाँ पे लड़के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब उनसे बात की जाती है डीएनएस सेटिंग की। डीएनएस की सेटिंग आपके नॉर्मली डोमेन नेम जो सर्वर जिसे आपने डोमेन बाय की हुई है, डोमेन नेम बाय किया है, वो उसी के पास पड़ा होता है, अनलेस आपने स्पेसिफिकली उस सर्वर को बताया हो कि तुमने मेरे कोई डोमेन नेम रिकॉर्ड्स मैनेज नहीं करने, आई वांट टू मैनेज इट बाय माई सेल्फ। आप अपने घर में डीएनएस सर्वर लगा के वहां रख लें और उनकी आईपी एड्रेसेस दे दें, कोई मसला नहीं है, मगर क्या आप अपने घर में रख सकते हैं? तो मैंने यहाँ सीडीएन के दिए में है, वो सीडीएन की रिक्वायरमेंट क्या है वो इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो अगर मैं दोबारा डीएनएस में नहीं, मैं किधर जाऊंगा, मैं अपनी डोमेन्स में जाऊंगा, ऑल डोमेन्स में। ठीक है, और ये उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव पे चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा, एक दो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको कर लेनी चाहिए इज़ ऑटो रिन्यूअल किधर है? ठीक है, ऑटो रिन्यू ऑन कर देना। अदरवाइज क्या होगा कि डोमेन रिन्यू होगी और आपको याद नहीं रहेगी और आपके हाथ से निकल जाएगी डोमेन। दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक पीपल डू कि ऑटोमेटिकली रिन्यू योर डोमेन। ठीक है, और लॉक प्रिवेंट अनऑथराइज चेंजेस ट्रांसफर और रजिस्ट्रार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन लॉक ऑन हुआ हुआ है कि कोई गलती से ट्रांसफर डोमेन ना कर सके। ठीक है, अगर से फॉर एग्जांपल कोई मेरे पास आता है, मुझे कहता है काशिफ मैं तुमसे ये डोमेन बाय करना चाहता हूँ और मैं सेल करना चाहूँ, ट्रांसफर डोमेन टू अनदर गोडैडी अकाउंट, तो ये पूरा प्रोसेस है। डिलीट डोमेन आपको पता है, ट्रांसफर डोमेन अवे फ्रॉम गोडैडी, गोडैडी से आप कहते हो यार अब मैं नेम चीप पे लेके जाना चाहता हूँ, आप ये ट्रांसफर कर सकते हैं, गोडैडी किसी तरह आपको ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस आपकी जो सी है वो मैनेज डोमेन है, और मैनेज डोमेन में आपने ये ए रैकेट है, ए रैकेट के अगेंस्ट आपकी पार्क लिखा हुआ है। पार्क का मतलब है कि ये जो आपका गोड आईडी है उस उर्दू आई टी अकेडमी डॉट लाइव के अगेंस्ट ये आईपी एड्रेस रख देता है, ये अपेरेंटली पार्क डोमेन है।
आपने देखना हो कि इस डोमेन या जिधर ये डोमेन पड़ी हुई है उस पर और कोई मशीन या और कोई सर्वर तो नहीं पड़ा हुआ, तो ये रिवर्स आईपी डोमेन लुकअप टेक्निक है कि और कोई वेबसाइट्स, वो याद है मैंने शेयर्ड होस्टिंग की बात बताई थी आपको, तो आप यहाँ पे अगर डोमेन नेम डालें, ठीक है, और चेक करें तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ईमेल, 1000 फाउंड ओवर 1000 डोमेन्स, ये सारी डोमेन्स रफली पाक डोमेन्स लग रही हैं, ठीक है। अगर मैं इनमें से किसी डोमेन पे भी जाऊँ, ये रफली पाक डोमेन्स है, ये सारी की सारी रफली पॉइंट टूवर्ड्स द सेम प्लेस, ठीक है। ये देखो उर्दू ITacademy.live और कुछ नहीं लोड कर रही, ठीक है, क्योंकि ये अपेरेंटली व्हाट GoDaddy डू उसको पॉइंट कर देती है एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस की तरफ, जो कि आईपी एड्रेस ये वाला है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, yoursignal.com पे जाएं, इसको क्लिक करें, फाइंड अदर वेबसाइट होस्टेड ऑन द वेब सर्वर, ऑन द सेम वेब सर्वर जो पड़ी हुई है, तो वो देगी। अच्छा, अगर आप ये टेक्निक उर्दू IT अकेडमी पे लगाना चाहिए, देखें उर्दू ITacademy.com पे लगाना चाहें तो क्या होगा कि उर्दू ITacademy.com के अगेंस्ट ये आ रही है, ये उर्दू IT के सर्वर पे नहीं पड़ी। उसकी वजह क्या है कि मैंने आगे एक प्रोटेक्शन लेयर लगाई हुई है विच इज़ कॉल्ड CDN, ठीक है। CDN की एग्जाम्पल क्या है कि अगर मैं CMD करके पिंग करता हूँ उर्दू ITacademy.com, तो ये देखें मुझे किस आईपी एड्रेस पे लेके जा रही है। ये आईपी एड्रेस मेरा सर्वर होना चाहिए। जब मैं इस आईपी एड्रेस की तरफ पॉइंट करता हूं तो देखें क्या आता है, डायरेक्ट आईपी एक्सेस इज नॉट अलाउड, और ये क्लाउडफ्लेयर का आईपी एड्रेस है, ये मेरे CDN का आईपी एड्रेस है। CDN कैसे काम करता है, इससे बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो ये जो DNS प्रोपेगेशन चेंजेस है, अब एक्चुअली होना ये चाहिए कि जब मेरे पास एक सर्वर बन जाए जिसपे मैं अपनी तमाम वेबसाइट रख सकूं, तो मैं अपना DNS का जो A रैकेट है उधर पॉइंट कर दूंगा। ये मेरा A रैकेट है और इसको मैं क्लिक करूं और ये स्टेटस पार्क्ड है .2, और मैं ये यहाँ पे ये आईपी एड्रेस दे देता हूँ। ये एक्चुअली इलीगल काम है, मैं ये यहाँ पे इसको पॉइंट कर रहा हूँ GoDaddy की तरफ, GoDaddy कह रहा हूँ क्लाउडफ्लेयर की तरफ, और मैं से कहता हूँ 60 सेकंड TTL कर दे कि 60 सेकंड के बाद इसको अपडेट कर देना। अच्छा, ये मुझे इससे मॉडिफाई करने की इजाज़त नहीं दे रहा, उस पर अभी एक सेकंड में आते हैं। सी नेम होता है कनोलियन नेम, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो सी है मैं यहाँ पे एक DNS सर्वर का जो लेक्चर है वो मैं डाल दूंगा, तो उधर से आप पढ़ लीजिएगा। और ये देखेंगे आपका नेम सर्वर है और ये बता रहा है कि नेम सर्वर जो सा है domaincontrol.com है। ये आई होप आई बिलीव ये GoDaddy का अपना सर्वर। अगर मैंने एक A रैकेट ऐड करना है, टाइप A, ठीक है, और मैं उसको कहता हूँ ऐड और पॉइंट टूवर्ड्स दिस और लीड टाइम ½ कस्टम कर सकता हूँ, ठीक है, और 60 सेकेंड्स 600 सेकेंड्स, ठीक है, सेव करते हैं, ठीक है। ए पॉइंटर रैकेट टूवर्ड्स दिस। अभी मैं यहाँ पे लेक्चर पॉज करके थोड़ी देर में आता हूँ, वी वुड सी कि ये इसको टेक ओवर करता है या नहीं। कि अब मैंने कह दिया कि उर्दू ITacademy.live पे अगर आप जाओ तो यू नीड टू पॉइंट हेयर। अच्छा जी, रिज्यूम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 2 A रैकेट्स हैं, ठीक है। DNS के अंदर, DNS को दोबारा क्लिक कर लूँ ज़रा एक दफ़ा, माई डोमेन और उर्दू ITacademy.live, ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा DNS, मैनेज DNS, ठीक है। ये इंटरफेसेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। ये पाक डोमेन को मेरे ख्याल में मुझे डिलीट कर देना चाहिए, मगर विल डिलीट इन अ सेकंड। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं और आप याद रखें कि मेरा पॉइंटर है 104.224, और देखिए काफ़ी सारे दुनिया में DNS सर्वर्स को या अपने ओपन DNS सर्वर्स को अपडेट होनी शुरू हो गई है। आपको नज़र आ रहा है आपका चेंज प्रोपेगेट होना शुरू हो गया। अगर मैं यहाँ पर अब एक काम करता हूँ CMD करके और IP config /flush DNS करूं ताकि DNS की कैश क्लियर हो जाए, और दोबारा करता हूं पिंग उर्दू ITacademy.live, तो 34 अभी तक वही पिंग हो रहा है। ये अपेरेंटली मेरा जो DNS सर्वर है उसके पास ये चेंज रेप्लिकेट नहीं हुआ। अच्छा, उसी दौरान हम लोग साथ में क्या करते हैं, हम इस एंट्री को डिलीट कर देते हैं। पाक का बटन दबा के इसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं एंड यू हैव डिलीटेड। तो अभी आपके पास A की जो एंट्री है वो ये आनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अभी तक ये क्या हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ये क्लाउडफ्लेयर को बम्बार्ड करने की कोशिश करेगा, उर्दू ITacademy.live, ठीक है। ये अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रेप्लिकेट होने में, मगर आपको आई होप रफली आइडिया हो गया कि ये हो क्या रहा है।
कि जिस तरह ही मैं इस DNS को अपडेट करता हूँ, इसका TTL 600 सेकंड है। 600 सेकंड का मतलब कि 600 सेकंड के बाद दोबारा आके मेरे पास से ये इन्फॉर्मेशन लाओ। और इसका ऑथोराइज डोमेन कंट्रोलर या DNS सर्वर कौन सा है जो उर्दू itacademy.live का नेम टू IP रेजोल्यूशन दे सकता है, वो ये है। ठीक है, इसी तरह आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, लाइक आपके पास MX रिकॉर्ड है जो पॉइंट करता है कि आपकी ये ईमेल है कहाँ से लेनी है। ठीक है, जब हम गूगल के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहाँ पे एक एंट्री डालेंगे। सही है, तो ये यहाँ पे मैं इस लेक्चर को फिनिश करता हूँ कि आपको रफली आइडिया ये देना था कि आपकी डोमेन नेमिंग सर्विसेज को या DNS को मैनेज कहाँ से करना है। ठीक है, आपने डोमेन नेम ले ली, ठीक है, दैट इज जस्ट अ डोमेन नेम। उसके साथ आपको DNS सर्विसेज मिल गई जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिली हुई है, इसके कोई पैसे नहीं देने पड़ते। ये DNS सर्वर ऐसा नहीं है जिसका वेब होस्टिंग है। अब अगला काम जो है हमने वेब होस्टिंग करनी है। ठीक है, अब वेब होस्टिंग क्या है उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसको अगले लेक्चर में देखेंगे और हमें मेरे ख्याल में बाय करनी पड़ेंगी कुछ वेब होस्टिंग। अगर मैं यहाँ पे वापस मैनेज माय प्रोडक्ट्स में जाऊँ, यहाँ पे देखूँ तो देखें यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट का आइकन है। तो ये वेबसाइट मुझे हेल्प कर रहा है इंफॉर्मेशन हॉपी ब्लॉग्स बनाने के लिए। आर यू गोइंग टू बिल्ड अ वेबसाइट? यस, स्टार्ट फॉर फ्री। और ये फ्री वेबसाइट है, अप टू 1 आवर इसकी प्राइसिंग है, सेटअप बिल्ड टाइम। ठीक है, मगर हम ये काम नहीं करना चाह रहे, हम आपको फुल टोस्ट जो सा है वो बनाना चाहते हैं। आई हैव टू कंट्रोल डाउन टू द पिक्सल। ठीक है, मैनेज्ड वर्डप्रेस। आप कहते हो मुझे मैनेज्ड वर्डप्रेस तक लेके जाओ। ठीक है, या आप ऑनलाइन सेलिंग स्टोर बनाना चाह रहे हो। ठीक है, ये आपको हेल्प करेगा इसके अंदर, विच इज़ अ वेरी गुड टूल फ्रॉम GoDaddy। सेटअप एन ईमेल अकाउंट, कनेक्ट टू एन एग्जिस्टिंग साइट। अगर मैं एग्जिस्टिंग साइट के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, दिस इज इवन बेटर। तो लेट्स डू दैट। बजाय इसके कि उर्दू itacademy.live जो सा है कहीं और जाती रहे, वाई डोंट वी पॉइंट इट और फॉरवर्ड इट टूवर्ड्स urduitacademy.com। ठीक है, ये आप कर सकते हो। आपने टेम्परेरी वेबसाइट ली और आपने पॉइंट कर दिया urduitacademy.com की तरफ। सो लेट्स डू दैट। मैनेज माई डोमेन में वापस जाएंगे। ठीक है, और नीचे आके मैनेज DNS, और मैनेज DNS में फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होना चाहिए। ये आ गई फॉरवर्डिंग। ठीक है, और यहाँ मैं फॉरवर्डिंग करता हूँ http urduitacademy academy.com। ठीक है, परमानेंट ट्रांसफ़र फॉरवर्ड ओनली। ठीक है, मास्किंग नहीं करनी मुझे। मास्किंग का मतलब कि वो उसको मास्क कर देगा इंफॉर्मेशन, यानी एक्चुअली उस नहीं करेगा। अच्छा, सम अपडेट रिकॉर्ड कंफर्मेशन, प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर पॉसिबल कंफर्मेशन ईमेल। अच्छा, अब यहाँ पे सिक्योरिटी किक इन होगी है कि किसी ने किसी डोमेन को कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया या कुछ और इश्यू तो नहीं हो गया, तो वो दे वांट टू वैलिडेट दैट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मेरे ख्याल में DNS के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं विच वी वुड कीप ऑन टचिंग अगेन एंड अगेन, क्योंकि DNS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। जब तक हमारे पास वेबसाइट नहीं होती हम उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, और वेबसाइट के लिए हमें होस्टिंग बाय करनी पड़ेगी। तो अगले लेक्चर में वी वुड कम बैक एंड वी विल टॉक अबाउट होस्टिंग। ठीक है, तो वापस अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। किधर आ गए भाई, स्लाइड आ जा। ठीक है, तो उर्दू itacademy DNS ऑटो रिन्यू मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर आप अकाउंट सेटिंग्स में जाएं तो मेरे ख्याल में आपके पास यहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी सेटिंग्स होगी, लॉगिन एंड पिन। ठीक है, तो यहाँ पे आप कन्फिगर कर सकते हैं। ठीक है, दीज आर द सम फंडामेंटल स्टफ दैट यू हैव टू डू एज पार्ट ऑफ urduitacademy.live, या जब भी आपने डोमेन ली। अब आप अभी तक आपने डोमेन खरीद लिया है, अब हम इससे आगे होस्टिंग खरीदेंगे। ठीक है, खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।